साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय मैं प्रतिदिन की तरह आज आपके लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मेरे भाई बहनों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपको जीवन देंगे, परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, जो हम प्रार्थना का वीडियो भेजते हैं, साथियों, इस वीडियो को के चैनल को किसी ने ख़राब कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, और कुछ लोग हैं कॉपी करते हैं और कॉपी करके चैनल को ख़राब कर रहे हैं। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, उनका भी जीवन खराब होने जा रहा है, किसी काम के नहीं रहेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है, परमेश्वर जीवन देता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो जीवन नहीं चाहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वह वचन है यूहन्ना की किताब 20 अध्याय का 31 वचन। परंतु वे जो लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास अच्छा नहीं है, केवल नाम मात्र के विश्वास, केवल विश्वासी हैं, उनका मन खराब है। साथियों, अगर आपका मन खराब है, जब आपका हृदय अच्छा नहीं है, तो साथियों आप जीवन कैसे पा सकते हैं। साथियों, मेरे भाई बहन, बहुत से ऐसे लोगों को, विश्वासी लोगों को हम देखते हैं और पहले थे, उन लोगों ने अपने आप को, क्योंकि लिखा है कि जो अपने आप को बुद्धिमान बनेगा वो मूर्ख किया जाएगा, और जो मूर्ख बनेगा वो बुद्धिमान बनाया जाएगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, बुद्धिमान लोग। साथियों, ऐसे बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग ऐसे लोग हैं कि उनका जीवन बेकार होने जा रहा है। बहुत से थे बुद्धिजीवी जिनका जीवन, जिनका अंत हो गया है। हालेलुया। और ऐसे बुद्धिजीवी जो दिखावटी हैं, उनका भी अंत होना निश्चित हो गया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 20 अध्याय का 31 वचन है। परंतु ये जो लिखे गए और बताए गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, साथियों, वास्तविक में जीवन देने वाला परमेश्वर। साथियों, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करते हैं, उनको जीवन परमेश्वर अवश्य देता है। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर ने, साथियों, हमारे दुख और बीमारी के लिए 39 कोड़ा खाया, इतनी बड़ी यातना को सहा, इतना बड़ा दर्द पीड़ा को सहा। तो क्या मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपने विश्वासियों के क्या दर्द को सह सकता है? क्या तुम अपने पुत्र के दर्द को सह सकते हो? साथियों, जो दर्द हमको मिलता है वह दर्द हमारा प्रभु नहीं सह सकता है। जितने लोग बुद्धिजीवी लोग अपने आप को बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों का पतन होना निश्चित हो गया है। हालेलुया। बहुत से ऐसे ढीठ लोग हैं जो कि अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा था, क्या तुमने इसलिए विश्वास किया है कि मुझे देखा है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। हालेलुया। वो लोग हैं जो प्रभु के लोगों को देखते हैं, परंतु उनका विश्वास अच्छा नहीं है और वो अपने आप को बुद्धिजीवी हैं।
तो साथियों ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या आशीष मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर हमारा शांति देता है और शांति के लिए आया है और परमेश्वर पिता ने उसको शांति देने के लिए यहाँ पर भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, क्योंकि जीवन यीशु ने कहा था मार्ग, सच्चाई, जीवन और पुनरुत्थान में ही बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर मार्ग है, हमको रास्ता बताता है। परमेश्वर हमको जीवन देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो हमको जीवन देता है। जब हम भरोसा करते हैं तो हमको मार्ग बताता है। विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा साथियों परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर फल देता है और देने वाला भी परमेश्वर, बचाने वाला भी परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने साथियों एक व्यभिचारिणी जो स्त्री थी जिसने पाप किया था, उस व्यभिचारिणी स्त्री के पाप को भी यीशु ने क्षमा किया था। जब लोग पत्थरवाह कर रहे थे, यीशु के पास ले गए थे, उन्होंने यीशु से कहा कि हे रब्बी बताइए हम इसका क्या करें। लोगों ने कहा कि इस पर पत्थरवाह करें। तब यीशु ने कहा, क्या कहा था साथियों? यीशु ने कहा था जो पहला पत्थर वही मारेगा जिसने पाप न किया। और फिर साथियों एक एक करके सब चले गए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला भी परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि इसने क्या किया, व्यभिचारिणी स्त्री जो पत्थर वाह करके मार डालना चाहते थे साथियों, उस स्त्री को बचाया, उस स्त्री को जीवन दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग साथियों आप प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें। आप साथियों अपने अगुओं के वचन के अनुसार चलें। हो सकता है साथियों अगुओं के द्वारा परमेश्वर ही उसके मुख से बोलता हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, जिनका हृदय परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उनको क्षमा करता है। जिनका हृदय लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, ये ऐसे लोग हैं, लोभी लोग हैं, लालची लोग, ऐसे लोग हैं जो क्रोधी लोग हैं, जो लोग ईर्ष्यालु लोग हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी आशीष नहीं देता। ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए कि साथियों आप लोग भी परमेश्वर से प्रेम करें। अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको वास्तव में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। कहा कि सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो सत्य कौन है साथियों? परमेश्वर है। वो सत्य कौन है साथियों? यीशु मसीह है। उसको आप जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे तो साथियों आपको स्वतंत्र कर देगा, आपको वह जीवन देगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन देना यीशु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, इसलिए परमेश्वर आपसे को जीवन देता है, इसलिए परमेश्वर आपको बचाता है कि वह आपसे प्रेम करता है। साथियों आपको भी चाहिए, आप सब लोग भी परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आता हूँ। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हे प्रभु, आपने हमारे दुख और बीमारी के 39 को दिखाया। आपने अपने शरीर का लहू बहाया, सर पे कांटों का ताज पहना, पंजर में हाथ और पैरों में किरीट हो। इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी यातना प्रभु आपने हमारे लिए सहा। हम इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, ऐसे लोग हैं जिनके पाप क्षमा योग्य नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन्हें एक बार अवसर प्रदान करता हूँ कि प्रभु जी उनके एक बार अवश्य उनके पापों को क्षमा करें।
प्रभु जी जिनका तू जीवन लेने वाला है, जिनका विनाश के गर्त में जिनको डालने वाला है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि रोगी हो गए, जो लोग अपने आप को पश्चाताप नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग बुरे काम करते हैं, बुरे काम करना बंद नहीं करते हैं। वे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि रोगी हो गए। साथियों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और रोग से मुक्त हो जाएं। पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर लौटें, रोग से मुक्त हो जाएं। साथियों, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो अपने आप को, साथियों ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत बुद्धिमान थे, उन बुद्धिमानों का पतन हो गया, उन बुद्धिमानों का नामो निशान मिट गया। क्या साथियों, तुम अपना नामो निशान मिटाना चाहते हो? तो साथियों, अगर नहीं तो आप लोग अपने पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। लाबा राबा खंडराबा शतल। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। आज शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ और अपने भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। साथियों, सोचते तो बहुत लोग हैं, वो बहुत सोचते हैं, उनकी मुकाम, उनकी सोच तो बहुत दूर तक है, परंतु वह पहुंच नहीं पाते। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। साथियों, कैसे लोग भी दिखावटी में पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु साथियों, आप लोग हृदय से, सच्चे मन से पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर लौटें, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज प्रभु जी आपके सामने घुटने में हैं, आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग गरीब हैं, जितने लोग कंगाल हैं, आज यीशु मसीह के नाम से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप चंगाई देने जा रहे हैं, जिनको आप छुटकारा देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अगर आप लोग अपने हृदय को नम्र करते हो, अगर अपने आप को साथियों परमेश्वर के सामने समर्पित करते हो, अपने हृदय को नम्र करते हो, तो परमेश्वर भी आपके लिए अपना हृदय नम्र करेगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। तो साथियों, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि वो लोग गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने आज बीमार इस प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु जी अपने मनों का परिवर्तन करते आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए। जितने लोग आज गरीब कर्जदार लोग इस वचन को सुनते हैं, उनकी गरीबी और कर्ज के बंधन टूट जाएं। जितने लोग आज इस वचन को सुनते हैं, जो निराश लोग, उनकी आशा नई जागृत हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करना।